So hi, I am Rishodit, and in today's video we are going to discuss the qualities of a personnel manager, or you can say the human resource manager. So the series of human resource management is going on this channel. If you want to understand any other concept from human resource management, then you may just go and check out this playlist. The link of this playlist will be given in the description box below. So let's just start discussing what are the qualities that we need in a human resource manager. So before discussing the specific qualities of human resource manager, let's just discuss the qualities first which are required for just a manager. ठीक है, तो एक तो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और एक होता है सिंपल मैनेजर. ठीक है, मैनेजर आपका किसी भी फील्ड का हो सकता है, बिजनेस मैनेजर हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आपके मैनेजर्स हो सकते हैं. तो एक बेसिक क्या कहता है कि बेसिक एक मैनेजर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि फ्योल ने हमें दी हैं. सबसे पहले हम उन सिंपल क्वालिटीज़ की को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैनेजर में जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में भी होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो एज अ मैनेजर उसके अंदर होनी चाहिए. अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स में फर्दर अगर वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो उसके लिए ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड उसके अंदर और एक्स्ट्रा स्किल्स, एडिशनल स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट हम बात करें सिंपल क्वालिटीज़ की जो कि फ्योल ने हमें दी हैं फॉर बीइंग अ मैनेजर. फर्स्ट इज फिजिकल. तो फिजिकली वो एक्टिव हो मैनेजर, हेल्थ उसका अच्छा हो, विगर हो, मतलब कि एंथुजियास्टिक हो, एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो. तो फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है फॉर बीइंग अ मैनेजर. नेक्स्ट इज मेंटल एबिलिटीज़. तो मेंटल एबिलिटीज़ की जब भी हम बात करते हैं वो इट मीन्स द एबिलिटी टू इंटरप्रेट, टू एनालाइज, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू टेक द डिसीजंस. सो मेंटली भी जो है एक मैनेजर क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ही शुड बी एबल टू अडेप्ट. ओके, मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा तभी कोई एबल हो सकता है टू अडेप्ट टू द फोरकमिंग चेंजेस. ओके, नेक्स्ट इज मोरल. अब मोरल वैल्यूज का होना भी बहुत जरूरी है अलोंग विद फिजिकल एंड मेंटली एक्टिव. मोरल वैल्यूज से हमारा क्या मतलब है कि उस वो फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, लॉयल होना चाहिए, डिग्निटी उसकी बहुत हाई होनी चाहिए, इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी मैनेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ही शुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वट एवर एक्शन ही टेक्स he should make himself responsible for that. Okay, नेक्स्ट इज एडुकेशनल. अब देखिए, कोई भी मैनेजर की पोजीशन पे अगर हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो उसके लिए ये तो एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ही और शी शुड बी एडुकेटेड. ठीक है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन ही उसके पास नहीं होंगी तो वो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसकी बात नहीं है, उसके अलावा भी चीज़ों को कैसे समझना है. सो बेसिकली एडुकेशन गिव्स यू द द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द स्किल ऑफ इंटरप्रेटिंग द थिंग्स, कि कैसे आपको चीज़ों को समझना है. वो आपको कहाँ से आता है, एडुकेशन के थ्रू आपके अंदर आता है. तो द मैटर्स विच आर नॉट बिलोंगिंग एक्सक्लूसिवली टू द फंक्शंस ही हैज़ टू परफॉर्म. मतलब अगर एचआर मैनेजर की अगर मैं बात करूँ तो एचआर के फंक्शंस को परफॉर्म कैसे करना, उनको हम छोड़ भी दें, उनको हटा भी दें, तो बाकी चीज़ों को भी वो कैसे समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, वो सब किस पे डिपेंड करेगा, एडुकेशन पे. तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर होनी चाहिए. नेक्स्ट इज टेक्निकल. तो टेक्निकल में अब ये आ जाता है आपका इट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शन विच ही इज़ परफॉर्मिंग. तो अगर हम एचआर मैनेजर की बात कर रहे हैं तो एचआरएम से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो उसको पता होनी चाहिए. टेक्निकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं आपकी. ठीक है, और इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो जो उसे एचआरएम में जरूरत पड़ेगी. जैसे रिक्रूटमेंट के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट Naukri.com और इस टाइप से अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं. तो पेरोल के लिए आपका अलग यूज़ होता है. तो जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सब उसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए एज अ मैनेजर. एंड द लास्ट इज एक्सपीरियंस. तो कोई भी मैनेजर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस वो गेन कर चुका है, जितना ओवर द ईयर्स उसने प्रॉब्लम्स को टैकल किया हुआ होगा, उतना ही ज़्यादा उसको और ज़्यादा उस वर्क रिलेटेड चीज़ों का पता चल जाएगा कि किस प्रॉब्लम में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं और कैसे उसको टैकल करना है. ठीक है, तो एक्सपीरियंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ मैनेजर. तो ये सब आपकी क्या थी, क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बी अ मैनेजर. ये सिंपली आपकी मैनेजर बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो है. अब हम बात करेंगे क्वालिटीज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मैटर. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को करना क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ह्यूमन रिलेशंस को देखना होता है. जो भी पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, whosoever is working in your organization, he has to look after them, he has to manage them, he has to motivate them, he has to
टेक ऑन देयर प्रॉब्लम्स, राइट। तो ह्यूमन के साथ ही जब उसको इंटरेक्ट करना है, उनसे डिस्कस करना है, उनसे कम्युनिकेट करना है, तो ह्यूमन रिलेशंस से रिलेटेड जो भी उसके अंदर स्किल्स होने चाहिए, बीट पोलाइटली उनसे बात करना, बीट उनकी चीज़ों को समझना, उनकी चीज़ों को केयरफुली अटेंड करना, तो इस टाइप की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सब आपकी क्या हो जाएंगी, ह्यूमन रिलेशंस रिलेटेड क्वालिटीज विच शुड बी इन अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ओके, अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्वालिटीज की। फर्स्ट इसमें आ जाता है सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स। अब देखो, सिंपैथी होना तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब एम्प्लॉय जो हैं वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सब एक डिफरेंट पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, तो सबकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हो सकती हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंपैथी के साथ, मैं जो बोलती हूँ वो ये कि सिंपैथी से भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है एम्पैथी, ठीक है। अब सपोज मैं अगर एचआर में हूँ, मैं एचआर मैनेजर हूँ, तो मेरा एक चीज़ों को टेक ऑन करने का तरीका या चीज़ों को अपने ऊपर लेने का तरीका वो एक अलग होगा और किसी और इंसान का अलग होगा, ठीक है। तो आई मस्ट हैव एम्पैथी टुवर्ड्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जैसे सपोज कोई प्रेग्नेंट वुमन है जो काम कर रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ही हैज़ सम डिफिकल्टीज लाइक इन ब्रीथिंग, एंड ही शी इज़ नॉट फिजिकली फिट, तो उसमें वो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रही है इन दिनों। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उसकी सैलरीज कट करना स्टार्ट कर दे। उससे क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड या डीमोरलाइज फील करेगी अंदर से, जो उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली जो परफॉर्मेंस वो देगी नेक्स्ट, उस पे भी उसका एक बैडली इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो अंदर से ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसकी बजाय अगर एचआर जो होगा वो एम्पैथेटिक होगा या सिंपैथेटिक होगा, वो एक सिंपैथी रखेगा उसके लिए, तो वो उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, उसको रिकग्निशन दिलवाएगा सबके बीच में। उसको सपोज आपने एक ये रिकग्नाइज करवाया कि शी इज़ प्रेग्नेंट एंड इवन देन शी इज़ वर्किंग सो वेल, तो उससे उसको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि इट मे बी पॉसिबल आने वाले फ्यूचर डेज में वो और अच्छा परफॉर्म करे। तो ये सब चीज़ें जो ये सब क्वालिटीज़ हैं ये एचआर के अंदर ही हो सकते हैं और उसी के अंदर होनी चाहिए। तब ही वो एक बेटर एचआर मैनेजर बन सकता है, जब वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को एक सिंपैथी और एम्पैथी के एटीट्यूड के साथ समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अब बहुत ही स्पीडली डिसीजंस लेने पड़ते हैं इन सम सिचुएशंस, एट सम इंस्टेंसेस एचआर को, क्योंकि एचआर जो है वो ही शुड बी अवेयर एट ऑल द टाइम्स। वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड वो बहुत शार्प होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। ह्यूमन माइंड जो है ना, अब वो किसको मैनेज कर रहा है, देखो आप खुद सोच के देखो। फिनेंस वाला बंदा फिनेंस को मैनेज कर रहा है, प्रोडक्शन वाला बंदा प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा है, मशीनरीज को मैनेज कर रहा है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ह्यूमन को मैनेज कर रहा है। और ह्यूमन जो है वो तो मोस्ट फ्लेक्सिबल माइंड है, बहुत क्विक चेंजेस आते हैं। हमारा माइंड कितना स्पीड से चलता है, अभी इस मोमेंट हम कुछ सोच रहे हैं, 1 घंटे के बाद हम कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में हमारे साथ जो होने वाली चीज़ें हैं, जो एम्प्लॉइज़ के साथ होने वाली चीज़ें हैं, वो भी ऐसी होती हैं कि जो डिमांड करती हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, तो वो किसको करनी पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। नेक्स्ट इज योर पेशेंस। तो पेशेंस तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, अब जो भी डिसीजंस लेता है वो, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉइज़ है, 500 के 500 एम्प्लॉइज़ को तो आप अप्रेजल दे नहीं सकते, 500 को तो प्रमोशन दे नहीं सकते। सपोज एक डिपार्टमेंट में 100 लोग हैं, तो उसमें से जो 10 मोस्ट डिजर्विंग होंगे आप उनको ही तो प्रमोशन देंगे ना। तो बाकी जो 90 हैं उनको ऐसा लगता नहीं है कि 90 को कि हम सच में अंडर डिजर्विंग थे या हम नॉन डिजर्विंग थे। उनमें से 30 ऐसे भी होते हैं जिनको लग रहा होता है कि हम ही डिजर्विंग थे, वो 10 डिजर्विंग नहीं थे। तो ऐसे में वो किसको आके गुस्सा करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। वो आके किससे आंसर्स लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का तो खुद से कोई वो नहीं था ना, उनके वो 10 लोग घर के लोग तो थे नहीं, उनके फ्रेंड्स तो थे नहीं, उन्होंने तो जो भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया उसी के बेसिस पे उनको प्रमोशन दिया है। तो आप समझ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपनी गलती ना होते हुए भी, उन्होंने कुछ नहीं किया होता है उसके बावजूद भी उनको जो है वो सुनना पड़ता है, पेशेंटली सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो उसको गुस्सा करके ऐसे भेजेगा कि नो यू वर नॉट डिजर्विंग, जस्ट गो बैक, गो अवे, नो, ऐसा नहीं बोल सकता एचआर मैनेजर। उसको पेशेंटली सुनना पड़ेगा और फिर उसको कंसोल भी करना पड़ेगा कि ओके दिस टाइम यू वर नॉट एबल टू गेट इट, नेक्स्ट ईयर मे बी द प्रमोशन विल बी योर्स, तो और थोड़ी मेहनत कीजिए और वहां तक पहुंचिए, कोई बात नहीं, ऐसा रहा था, वो रीजन था, इस टाइप से करके पेशेंटली जो है वो उसको सुनना पड़ता है लोगों की प्रॉब्लम्स को, एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट इज लेसर डिपेंडेंस अपॉन फॉर्मल अथॉरिटी। अब कोई भी एचआर ना फॉर्मल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता।
क्यों? क्योंकि अथॉरिटीज़ तो उसको बहुत होती हैं, फॉर्मल अथॉरिटीज़, लेकिन अगर वो अथॉरिटीज़ के हिसाब से चलेगा तो वही सेम एग्ज़ाम्पल है। उसको अथॉरिटी तो है कि 100 में से किन 10 लोगों को प्रमोशन देना है, लेकिन अगर वो सिर्फ़ फॉर्मल अथॉरिटी के उस पर चलेगा, तो लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएँगे। लोग जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा पाएँगे, वो एक-दूसरे को समझ नहीं पाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए उसे लेस डिपेंडेंस दिखाना पड़ता है फॉर्मल अथॉरिटी पे और ज़्यादा उसको फ्रेंडली होके चलना पड़ता है। आप कभी भी देखना जितने भी एचआर के लोग होते हैं मोस्टली 95% आपको वो बहुत फ्रेंडली नेचर के मिलेंगे, ठीक है? वो आपको बहुत फ्रेंडली नेचर के मिलेंगे। वो इसीलिए होता है कि वो ये नहीं देखते हमारी पावर्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। उनको ये होता है कि हमें इंटीग्रेशन बना करके चलना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज़ के बीच में हमेशा प्यार बनाए रखना है, उनके अंदर एकजुट होके उनको रखना है, ठीक है? नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटीज। अब लीडरशिप क्वालिटीज तो ऐसा है कि वो मस्ट है, होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, एचआर के अंदर, क्योंकि एचआर ही हैं जो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं इम्प्लॉइज के साथ। अब इम्प्लॉइज के ना स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है कि वो एचआर के लोग जो होते हैं वो रोल मॉडल बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो वो इसलिए एज ए लीडर काम करते हैं क्योंकि लोग उनको फॉलो करना पसंद करते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाता है लीडरशिप कैसे कि उनको लोगों को मोटिवेट करना है, उनको लोगों को काउंसिल करना है, ठीक है, डायरेक्ट करना है। एक बार उनको अपॉइंट तो कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब एचआर ही है जो उन एम्प्लॉइज को ये समझाएगा, आगे फर्दर रास्ता दिखाएगा कि आपको क्या क्या काम करने हैं, कैसे कैसे इन सारे प्रोडक्टिविटी गोल्स को अचीव करना है। तो ये सब इंस्ट्रक्ट कौन करता है, गाइड या काउंसिल कौन करता है, एचआर, ठीक है। तो ये क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी मस्ट है, होनी ही होनी चाहिए एचआर के अंदर। नेक्स्ट इज योर सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि आप जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिकली एमएनसीज अगर आप देख रहे होंगे तो सब में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मतलब है कि सोशली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके टुवर्ड्स एक अच्छा एटीट्यूड होना, उनके लिए हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन कितना कुछ कर पा रहे हैं, सेक्रीफाइस कर पा रहे हैं। वन थिंग इज दिस, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि हम अपनी ओर से कुछ हार्म ना कर पाए सोसाइटी को, ठीक है, हम अपनी ओर से कुछ भी हार्म ना करें सोसाइटी को किसी भी वे में। तो ये सब इंश्योर करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एचआर की। फॉर एन एग्जाम्पल देर आर सम स्पेसिफिक डेज जैसे कि योगा डे, एनवायरमेंट डे, या कुछ स्पेसिफिकली जितने भी आपके पैट्रियोटिक डेज आते हैं, तो ये सब क्या है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर दिखाते हैं। तो एचआर क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ रखते हैं, या सिंपल वो इस बारे में अवेयर करते हैं एम्प्लॉइज़ को थ्रू सम लेक्चर्स, और कोई गेस्ट लेक्चर बुला लिया, गेस्ट फैकल्टी बुला ली जो उस, सपोज योगा डे है तो योगा से रिलेटेड ही जो योगा के फील्ड में काम कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, ऐसे किसी बंदे को बुला लिया, वो अवेयर करेगा लोगों को योगा के लिए। इसी तरीके से अगर सपोज एनवायरनमेंट डे है तो उस पर कुछ छोटी सी एक्टिविटी रख ली, कुछ एम्प्लॉइज़ को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे डिपार्टमेंट से लिया और उनको कहीं थर्ड प्लेस पे जाके कुछ सीड्स हमने प्लांट किए, ठीक है, प्लांट्स हमने लगाए, ट्रीज हमने लगाए। तो उससे क्या होता है कि वी आर शोइंग अ गुड जेस्चर टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो इस टाइप की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करने का काम होता है वो किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। तो क्वालिटी हमें क्या चाहिए, सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए उसे ये करनी है कि उसे वो जॉब करने का पैसा मिल रहा है इसलिए, नहीं, उसके अंदर होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो खुद से फील करे, दे शुड हैव अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। तो अब जो एचआर है उसके अंदर उसको करना ही क्या है, उसको सबसे ज्यादा तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही कम्युनिकेट्स टू द टॉप मैनेजमेंट, ही कम्युनिकेट्स टू द लोअर लेवल एम्प्लॉइज, द वर्कर्स, द ट्रेड यूनियंस। तो आपकी कितनी पार्टीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ किसे कम्युनिकेट करना होता है, एचआर को। सबको कन्विंस भी करना पड़ता है, सबको काउंसिल भी करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन उसका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वो जो इम्पार्ट करना चाह रहा है, जो भी चीज़ बताना चाह रहा है उसको वो अच्छे से समझा सके दूसरों को, तो ऐसी स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। एंड द लास्ट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस। तो ही मस्ट बी फेयर इन हिज प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ वीकर सेक्शंस होते हैं, एम्प्लॉइज जो होते हैं उनमें कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होते हैं इधर फिनेंशियली और यू कैन से परफॉर्मेंस वाइज,
या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड किसी भी लेवल पे अगर सपोज वो वीकर है, तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए, एचआर मैनेजर को क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, उनका साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर वो मीडिएटर है, एचआर जो है वो यूजली एज अ लिंकिंग पिन काम करता है टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की सुनता रहे, वो सारे ऐसे काम करे जिससे टॉप मैनेजमेंट को ही फायदा हो रहा है। उसको एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है, ठीक है, ही हैज टू लुक आफ्टर एम्प्लॉयज इंटरेस्ट एज वेल। कैसे कर सकता है ये वो हमेशा अगर फैक्ट्स और जो भी रूल्स हैं, अगर वो उनको लेके चलेगा, अगर वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काम करेगा, तो ऑब्जेक्टिविटी आनी ही आनी है उसके काम में, फेयरनेस आएगी ही आएगी। क्योंकि सब्जेक्टिविटी जहां होती है, जब हम खुद से अपनी ओर से कोई डिसीजन लेते हैं, तब बात होती है कि आपने पार्शियलिटी की या कुछ की। अगर आप सेट रूल्स या फैक्ट्स के ऊपर बातें कर रहे हो, उसके ऊपर डिसीजंस ले रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो ऑब्जेक्टिविटी अपने आप आ जाएगी। So these were all the qualities which we require out of human resource manager. So I really hope this video has been helpful and informative to you. If you like this video, you may just go and like, you may comment down, and if you are new to this channel, you may just subscribe for all the upcoming videos related to human resource management and other business subjects. Thank you for watching.